Hi all, we are this side. So once again welcome to my channel. So today we will talk about the topic what are the key differences between a profitable traders and a loss making traders. So in this video actually we will discuss what profitable trader do and what loss maker trader do. So let's move. So okay, so first differences between the profitable and loss making traders is related to a clear strategy versus random trades. सो जो एक लॉस मेकर ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली रैंडम ट्रेड करते हैं, उनका कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है, वो कुछ भी मतलब प्लान के साथ नहीं करते हैं. दे डू नॉट फॉलो एनी प्लान. सो दे जस्ट use new strategy almost every week or every month, and once they start making some losses, then they discard the old strategy and they search for new one. So all these random things जो मतलब वो करते हैं वो बस एक इस होप में कि ये वाली स्ट्रेटजी चलेगी, इससे मैं ज़्यादा पैसे बनाऊंगा और पुरानी वाली स्ट्रेटजी तो बेकार है, और उसी वजह से वो कहीं कंसिस्टेंट हो नहीं पाते हैं. और इस इनकंसिस्टेंसी के बेस पे वो अपना जो भी उनका माइंडसेट होता है वो एक सही प्रॉपर वे में अलाइन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो हमेशा लॉस करते रहते हैं. और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी जो भी उनका एक स्ट्रेटजी होता है, एक सेटअप होता है, उस पर कंसिस्टेंट होते हैं, उस पर वो बिलीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रेड करते हैं. सो वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं वो कोई मतलब उनका कोई गट्स फीलिंग के बेस पे ट्रेड नहीं करते हैं कि नहीं बस मुझे लग रहा है तो ये ऐसा होगा तो मैं कर दूँ, ऐसा नहीं. वो प्रॉपर डेटा एनालिसिस करते हैं, इवन वो टेक्निकल होता है या फंडामेंटल होता है या दोनों होता है, उस बेस पे वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और ना कि किसी गट्स फीलिंग पे या जो कि कहीं से रैंडम टिप्स लिया और जो कि उसमें ट्रेड करना शुरू कर दिया. और वो कभी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो लक पे नहीं डिपेंड करते कि लक होगा तो मैं बना लूँगा या आज इस बार ना पोजीशन साइज ले लेते हैं जो कि और अच्छा खासा पैसा जल्दी से बना लेते हैं. वो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे फॉलो करते हैं और एक ग्रेजुअली वो अपने अकाउंट को ग्रो करते रहते हैं. सो ये जो मेजर डिफरेंस होता है. उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो ऑप्शनल नहीं होता उनके लिए, वो करते ही करते हैं. उनका रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे आप तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट तो दे ही नहीं सकता. आप कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, कुछ भी सेटअप बना के रखे हो, आपको लॉस तो होना ही है. तो अगर आप उस सेटअप में रिस्क मैनेजमेंट को इंक्लूड नहीं किए हो तो आपका सेटअप एकदम बेकार है, उसको आप जो कि कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते. और वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनके सेटअप में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी पर होता है, क्योंकि आपका कैपिटल जो होता है वही आपका यहाँ पे एक रॉ मटेरियल है. आप एक तरह से बिजनेस की तरह लो तो आपका कैपिटल आपका रॉ मटेरियल है. अगर आप कैपिटल अपना लूज कर दोगे तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा. और लॉस मेकर यहीं पे जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो लेवरेज में ट्रेड करते हैं, और जो कि कभी भी अपने एक तरह से जो भी एसएल है कलो या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट का जो भी तरीका होता है उससे हमेशा दूर भागते हैं. और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो पेशेंस का होता है. और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं बहुत पेशेंस रख के ट्रेड करते हैं, वो इम्पल्स ट्रेड नहीं करते हैं. वो हमेशा जो है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ढूंढते हैं, क्योंकि मार्केट में हम अब कुछ ना कुछ स्टॉक रोज़ बढ़ते रहते हैं. आपके पास अगर कोई सेटअप है तो उसमें कुछ ना कुछ स्टॉक आते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे सेटअप आपके 5 स्टार हों या एक सॉलिड हो.
आपको बस एक जो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं क्या होता है, उनके अंदर फोमो होता है, वो एक सेटअप आएगा उसमें घुस जाएंगे, मतलब जरा सा भी एनालिसिस नहीं करते हैं और सीधे मतलब उन्हें लगता है कि बस अब तो ये जो कि मिसिंग हो जाएगा, ट्रेड कर दो। और फिर जब लास्ट में लॉस होता है, फिर जो कि इम्पल्स ट्रेडिंग और करते हैं वो, क्योंकि उनको हर डे कुछ ना कुछ करना होता है। वो मतलब ऐसा नहीं करते, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, उनको रोज़ हर टाइम पे मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो इतना जब आप कोई भी चीज़ बहुत बार करोगे या बार बार करोगे तो ऑब्वियसली आपका मिस्टेक ज़्यादा ही होना है। तो ये पेशेंट तो होता नहीं है जो लॉस मेकर ट्रेडर है, और वही अपोजिट में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो काफ़ी पेशेंटली काम करते हैं। और जर्नलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो हमेशा जर्नलिंग को इम्पोर्टेंट देते हैं। उनका हर एक ट्रेड कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं वो, और उसको एनालिसिस करते हैं। ना हर ट्रेड करें तो एटलीस्ट कुछ बैड फेज अगर चल रहा है समथिंग, तो उस ट्रेड को ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। मंथली, वीकली या ईयरली अपने परफॉर्मेंस को वो मेजर करते हैं, ताकि वो एक समझ सकें कि उनका जो परफॉर्मेंस है मार्केट में और ओवरऑल जो बाकी जगह से कहीं इन्वेस्ट करके वो पैसा बना सकते हैं, उसमें मतलब क्या बेनिफिट सच में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लॉस है तो कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, कौन से ट्रेड ऐसे हैं जिनकी वजह से उनके लॉस जा रहे हैं। अगर आप इन नोट नहीं कर रहे हो कहीं पे, आप इस चीज़ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो, इवन एक समराइज रिकॉर्ड भी नहीं रख रहे हो, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को हमेशा जो है कि करेक्ट नहीं कर पाओगे, वो आपके साथ लगा ही रह गया। क्योंकि ये हमारा ह्यूमन माइंड है, चीज़ों को भूल जाता है। हम हमेशा जो है कि नई चीज़ें आएंगी और फिर उसमें नए तरीके से करेंगे, बट मिस्टेक हमारा जो पीछे का है वो करेक्ट नहीं होगा। वो हमारा जो कि हम भूल जाते हैं, फिर दोबारा फिर से लॉस होगा, फिर जो कि यार मैंने कुछ बार ऐसी गलती किया था, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। एरर को जो कि कभी भी लर्निंग नहीं ले पाओगे आप, अगर आप उसको रिकॉर्डेड नहीं रख रहे हैं तो। एंड साइकोलॉजी, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, साइकोलॉजी एकदम कहो कि मेरे अपनी अगर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं देखूँ तो ये 60-70% तो मैटर करता ही है। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होते हैं प्रॉफिट वो तभी बना पाते हैं जो अपने ट्रेड को इमोशनलेस होकर ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो इमोशन से अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आप कभी भी प्रॉफिट पे नहीं हो पाओगे। और लॉस अगर हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे नहीं, लॉस तो होना ही है कहीं ना कहीं जाके। सो यू हैव टू टेक योर लॉस, यू हैव टू टेक योर लॉस अर्ली। अदरवाइज जब आप लॉस नहीं लोगे तो ये आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा, और एक टाइम पे आएगा कि आप मतलब एकदम स्टक सा हो जाओगे उसमें, क्योंकि वो आप वहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकते, और इतना लॉस हो चुका है उसे आप जो कि फिर होल्ड किए रहोगे। और आगे अगर कुछ और डिटोरिएट होता है, उस स्टॉक में कुछ और बैड न्यूज आती है, तो फिर आपको जो 70-80% 90 यहाँ तक कि कभी कभी वो कंपनी डीलिस्ट भी हो जाती हैं। तो ये इमोशनल ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। और फियर, ग्रीड और इस रिग्रेट, ये सारी चीज़ जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ह्यूमन का, ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज आप जो कि प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए जो भी हमने डिस्कस किया जो पॉइंट्स, वो तो मतलब मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप डे टू डे जो कि ट्रेड करते समय ऑब्जर्व करोगे और सीखोगे। सो कुछ पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो इस माइंडसेट से ट्रेड नहीं करते हैं कि उन्हें हमेशा करेक्ट होना है। वो जानते हैं कि वो मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक होगा और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, इस माइंडसेट से करते हैं। और उस मिस्टेक पे जब वो मिस्टेक हो रहा है तो उसको कितना कम से कम लॉस में वहाँ से बाहर निकलें, ये उनका जो कि प्लान होता है और ये एक हैबिट होती है। और यही अपोजिट में अगर नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो वो इसका अपोजिट करते हैं, वो मिस्टेक को ना तो एक्सेप्ट करते हैं और हर बार हर ट्रेड में सही होना चाहते हैं। वो डिसिप्लिन कोई फॉलो ही नहीं करते हैं, वो उनका कोई रिस्क कंट्रोल नहीं होता है, माइंडसेट भी उनका जो कि स्टेबल नहीं होता है। वो मार्केट्स के अगेन मार्केट से फाइट कर रहे होते हैं। वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो मार्केट के साथ अलाइन होकर चलते हैं। मार्केट अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं बैड है तो उस टाइम पे वो ओवर ट्रेडिंग या कह लो कि बिग एक्सपोजर नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट को कभी वो बीट नहीं कर सकते, मार्केट जैसा चल रहा है तो फिर उसी हिसाब से ही चलना होता है। तो उनका एग्जीक्यूशन जो होता है वो होता है मेन अकॉर्डिंग टू मार्केट।
वो कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं कि नहीं हम आज ऐसा हो सकता है और हम ऐसा कर देते हैं, तो कि कल मार्केट बुलिश हो सकता है, आज ही हम जो कि इतना बाई कर लें, कल हम प्रॉफिट बना लेंगे। उन्हें वो ऐसा नहीं, वो एक्शन लेते हैं, वो मतलब कल उनका प्रेडिक्शन नहीं, वो एक्शन पे बिलीव करते हैं कि अगर मार्केट मूव कर रहा है तो वो एग्जीक्यूट करते हैं, मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं या बाहर निकल जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि एक्शनेबल होना और प्रिडिक्टेबल होना। देखो प्रोबेबिलिटी हम सब निकालते हैं, मार्केट में किसी को पता नहीं होता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी आपका जो कि अगर आप प्रिडिक्शन के बेस पे ले रहे हो तो फिर वो गलत है। प्रोबेबिलिटी आप एक जो विजिबल डेटा है, मार्केट जब मूव करने लगे या चीज़ें जो कि आपके फेवर में दिखने लगे तब आप उसका पार्ट बनो, पहले से पार्ट बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सबसे बड़ा जो है कि वीक पॉइंट होता है न्यू ट्रेडर का। और तो इसी के साथ मैं अपनी इस जो शॉर्ट वीडियो था इसको समराइज करना चाहता हूँ। तो ये थोड़ी सी मैं डिफ्रेंसिएशन इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए न्यू कमर्स हैं, उनको पता चले एक्चुअली में जो कि मिस्टेक कैसे जो कि करेक्ट किया जाता है और क्या प्रोसेस है। तो मुझे ये लगा कि ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो सकता है। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।